मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली और कुदूस नाम में आप तमाम दोस्तों और बहनों और भाइयों को पास्टर जावेद रऊफ़ का सलाम। खुदावंद आज के दिन आपको अपनी रूहानी और जिस्मानी बरकत से नवाजे और मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा आपकी रहनुमाई और आपकी हिफाजत करता रहे। दोस्तों, खुदावंद के कलाम के अंदर बहुत खूबसूरत बातें दर्ज हैं और जो शख्स ये खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है वो कभी मांदा नहीं होता, कभी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि खुदावंद उसको हमेशा अपनी पाक बारगाहों के अंदर दावत देता है और वो खुदावंद की हजूरी में हमेशा सुकूनत करता है। मैं खुदा के कलाम में से देख रहा था रोमियो 2 बाब उसकी 11 से 29 आयत, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। और खुदावंद के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो दर्ज हैं और अगर आप इस हवाला को निकाल सकते हैं तो निकाल कर ज़रूर पढ़िएगा। और मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। खुदा का कलाम जो है वो हर दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, बंद और गूदे गूदे को जुदा करता हुआ गुजरता है और वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें संभालता है और वो खुदा का कलाम ही है जो हमें हकीकी राह के ऊपर लेकर चलता है, हकीकी राह पर गामजन करता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ऐसी ज़िंदगी है जो किसी और चीज़ में नहीं। खुदा के कलाम में 2 बाब में लिखा है, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, इसलिए कि जिन्होंने बग़ैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बग़ैर शरीयत के हलाक भी होंगे और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उसकी सज़ा शरीयत के मुआफ़िक होगी। यहाँ पर अगर आगे पढ़ें तो बहुत खूबसूरत बातें हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त शॉर्ट होता है तो मैं चाहता हूँ कि आपसे खूबसूरत बातों को जो है बड़ी तफसील के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो बयान करता चला जाऊँ। देयर आर पीपल हु लिव अंडर द मोसेस लॉ और देयर आर पीपल हु डोंट लिव अंडर द मोसेस लॉ। जो मोसेस लॉ के अंदर रहते हैं वो इजरायली कहलाते हैं और जो मोसेस लॉ के अंदर नहीं हैं उनमें बहुत सारी कौमें हैं और उनमें से एक ऐसी कौम है जिनकी रूट तो जो है वो नबियों और रसूलों की तालीम है, यानी न्यू है, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करते, शरीयत को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम मसीह कहते हैं। आप और मैं उस पर शामिल हैं। यहूदी लोग जो हैं वो हर तरह से लॉ को फुलफ़िल करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, 10 कमांडमेंट्स को पूरे तौर पे मानते हैं, फैमिली लॉज और ईदें और रास्तबाज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो कोई शरीयत को पूरा करता है उसके अंदर लाइट है, उसके अंदर नूर है और खुदावंद जो है उन्हें ये हिकमत देता है कि वो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। पौलुस रसूल कहता है कि खुदा की हजूरी के अंदर किसी की तरफदारी नहीं है। अगर कोई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो उसका हिसाब भी शरीयत के मुताबिक होगा और शरीयत जो है वो पहचान तो दे सकती है लेकिन मुआफ़ी और नजात नहीं दे सकती। खुदा के कलाम में ये मरकूम है और बहुत सारे लोग जो हैं आज शरीयत के मुताबिक चलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि शरीयत आपको जो है वो नजात नहीं दे सकती, रहाई नहीं दे सकती। और वो लोग जो शरीयत के मुताबिक नहीं है बल्कि यीशु मसीह के मुताबिक है, जिन्हें जेंटाइल कहा जाता है, गैर अक़वाम इसराइली कहते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। और ये वो लोग हैं जो कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो कि यहूदी था और यहूदी रस्म व रवाज के मुताबिक वो बड़ा पला और उसने पूरे लॉ को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया और उसने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। ही हैज़ अ न्यू लॉ फॉर हिज फॉलोवर। और वो लोग जो हैं वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा उनकी हजूरी में चलते हैं। उनके लिए जो है वो इनाम है या रिवार्ड है वो डिफरेंट है। खुदा के कलाम में रोमियो 2 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती, अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं कि तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। यानी मसीही जो हैं अगर वो शरीयत पर, जो मूसवी शरीयत है, उस पर अमल नहीं भी करते
تو بھی وہ اصل میں ساری شریعت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مینٹالٹی، ان کی نیچر جو ہے وہ چینج ہو گئی ہوتی ہے، وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ٹرانسفارم کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس کو زندگیاں تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ اگر یسوع مسیح نہ آتا تو زندگی تبدیل نہ ہوتی، اور آج بھی ہم شریعت کے متحد ہو کر شریعت کے کاموں کو انجام دینے کی خاطر ہم گناہ کرتے چلے جاتے اور گناہ کے غلام ہوتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دے کر کفارہ ادا کیا، اور ہمیں شریعت کی قید سے آزاد کر کے ہمیں ایک نیا حکم دیا، اور وہ نیا حکم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو، کسی کے پاس 2 چوگے ہیں تو 1 چوگا اپنے بھائی کو دے دے، اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارتا ہے دوسرا اس کی طرف پھیر دو، جو مانگتا ہے وہ تو دو، معاف کرو۔ اور یہ جو ایک نیا قانون ہے خداوند یسوع مسیح نے دیا، جب ہم اس کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں، the commandment, the teaching of Jesus Christ جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی ہم شریعت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں شریعت کو پورا کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی شریعت ہے، ہمارے کام جو ہیں جب ہم یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے کام جو ہیں وہ ہمارے لیے شریعت ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند طرفداری کرے، فیورٹزم جو ہے یہ خدا کی ذات کے اندر شامل نہیں ہے۔ فیورٹزم ہوتا کیا ہے؟ فیورٹزم ہوتا ہے کہ ناجائز چیز پر کسی شخص کو جو ہے وہ رعایت دی جا سکے یا فیور کیا جا سکتا ہے۔ خدا ناجائز طریقوں سے کبھی بھی فیور نہیں کرتا۔ خداوند سچائی کا خدا ہے، وہ بدی کا خدا نہیں ہے۔ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ضرور اچھے کاموں کے لیے اور جانفشانی کرنے والوں کو ضرور اپنے آسمان سے کمک کو فراہم کر کے ان کی مدد کے لیے اتر آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے خدا کی کوئی فیور نہیں ہے۔ سب سے بڑی فیور اگر آپ کے پاس ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ اس لیے آیا تاکہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے، اور اسرائیل کے کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے، اور وہ اس لیے آیا کہ ہم غیر قومیں نجات حاصل کر کے یسوع مسیح کے گھرانے میں آ جائے، خدا باپ سے ملاقات کر سکے اور خدا ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو یہی کہوں گا، ڈونٹ لک ایٹ گاڈ with the mentality of favoritism. If you receive Jesus as a savior and your life is transformed, it means that you are fulfilling the law that is given by Moses, that is given by Jesus Christ. اور یہی ہماری زندگی ہے، ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو پورا کرتا چلے جائیں، ہم ہمیشہ خداوند کے حضور میں فردوس میں جا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔